हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में। वो है फ़ैराडे के बचपन के बारे में देखें तो वो 4th क्लास पास्ड ही थे। सिर्फ स्कूलिंग मतलब उन्होंने 4th तक ही करी थी, बट उन्होंने ये सब कुछ लिख कैसे दिया। वो एक लाइब्रेरी में काम करा करते थे एंड वहाँ पर लाइब्रेरी में मतलब वैसे बुक्स वगैरह अरेंज करने का वो काम करते थे एंड वहाँ पर वो बुक्स पढ़ते थे एंड उससे उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बहुत ही अनोखा काम किया था इन्होंने कि बिना बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये कि बिना बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो वो फ़ैराडे की वजह से ही हम आज जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वही पढ़ेंगे कि क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 4 ऑब्जर्वेशंस करनी है। ठीक है, देखिए 4 ऑब्जर्वेशंस करनी है हमें। जब हम ये हमारे पास ये एक लूप है जिसके अंदर करंट है, करंट मतलब नॉन ज़ीरो है, करंट इसके अंदर है, यहाँ पर करंट है एंड ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस केस के अंदर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये हमारे पास एक लूप है जिसके अंदर करंट है, करंट कैरिंग लूप है। हमने कैसे भी करके इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ज़ीरो कर दी। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर दी इसके अंदर क्या होगा, जब हमारा करंट नॉन ज़ीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर दी तब हमारा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जर्वेशन 2 पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास एक लूप है एंड हमने इसे वेलोसिटी दे दी। हमने क्या दे दी, इसे वेलोसिटी दे दी एंड इसे हम ऐसे मूव करवा दिया हमने। ठीक है, पहले ये यहाँ थी, अब ये यहाँ पर आ गई। मतलब पूरी हमने बाहर नहीं निकाली है, इतनी बाहर निकाल दी हमारे मैग्नेटिक फील्ड से एंड इसके अंदर करंट है। ठीक है, इसे क्या दे दी हमने, वेलोसिटी दे दी। वेलोसिटी देखिए ये यहाँ पर आ गई ये लूप। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड से आधी को बाहर लेकर आए, मतलब थोड़ा सा हिस्सा इसका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या ऑब्ज़र्व करा कि यहाँ जो करंट है वो यहाँ पर ज़ीरो है। इसके अंदर हमने क्या ऑब्ज़र्व करा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तब लूप में करंट आ रहा था। अब यहाँ पर हमने देखा सेकंड केस के अंदर यहाँ पर हमारी लूप बाहर भी है थोड़ी सी, तो तब भी इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब थर्ड देखते हैं, अगर हमने अपनी लूप को इस तरह से घुमाया तो क्या होगा, इस तरह से घुमाया तो क्या होगा, मतलब ये अपनी ही सरफेस पर ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमने देखा कि अब करंट फ्लो नहीं करेगा। 4th केस में देखते हैं। 4th केस में हमारी ये लूप है एंड हम इसे इस तरह से मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ हमने ऑब्ज़र्व करा कि यहाँ करंट ज़ीरो नहीं है, मीन्स यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने 3 केसेस पढ़े, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंड इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। बट इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, सॉरी, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है जब हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ओमेगा देते हैं तो। ठीक है, अब इसे ही हम किस तरह से लिखते हैं, ये क्या है, आई इंड्यूस्ड।
करंट ऐसे इंड्यूस हुआ है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो करके करंट लेकर आया। तो देखो हमने बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, हमने जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम एक नया नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट। करंट अपने आप से नहीं आया है, हमने इंड्यूस करवाया है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो करी तब हमारा करंट आ रहा था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी से अपने लूप को बाहर लेकर आए तब करंट फ्लो कर रहा था। जब हमने अपने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से मूव करवाया, ऐसे मूव करवाया जैसे ऑब्जर्वेशन 4 में है, तब हमारा करंट आ गया। तो यहाँ देखो हम इसे शो कैसे करते हैं, यहाँ से हमारा करंट निकल रहा है पॉजिटिव लूप से नेगेटिव लूप पर ख़त्म होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव लूप पर ख़त्म होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ई इंड्यूस्ड, ठीक है। अब जब हमारा जो बी है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो आई इंड्यूस होगा। जब हम ए को चेंज करेंगे तो आई इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ए एंड बी के चेंज करने पर आई इंड्यूस हो रहा है, ए एंड बी। ए यहाँ पर क्या है, ए है हमारा एरिया वेक्टर, बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब एरिया वेक्टर चेंज करेंगे तो आई इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो आई इंड्यूस होगा। एंड जब हमने एरिया वेक्टर और बी वेक्टर को चेंज करा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, तब भी हमारा क्या होगा, आई इंड्यूस होगा, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल लिखना था, एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर हम चेंज करेंगे तो तब भी करंट इंड्यूस होगा। तो एक बहुत ही जाना माना सा जो फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया है। अब पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स आया है, बी ए, एंड इसे डॉट प्रोडक्ट है तो इस तरह से लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ मोशन। फैराडेज लॉ ऑफ मोशन। फैराडेज लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। Whenever the flux of magnetic field through the area bounded by a closed conducting loop changes and EMF is produced in the loop। देखो जब भी हमारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द एरिया बाउंडेड, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप, जब भी उसका एरिया, जो हमारे लूप का एरिया, जो क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप का जो एरिया है, जब उसके अंदर ईएमएफ चेंज करते हैं, एरिया को जब हम चेंज करते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। देखो इसे लिख देते हैं, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever the magnetic flux of magnetic field through the area bounded by a closed
conducting loop changes जब भी जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज कंडक्टिंग लूप, जब भी वो चेंज होता है, जब भी हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू एक क्लोज्ड लूप का एरिया, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप का एरिया जब भी चेंज होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ये क्या लिख दिया मैंने, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब द ईएमएफ इज गिवन बाय, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है हमारा ई इंड्यूस्ड का फॉर्मूला। अब अगर हम निकालना चाहें आई इंड्यूस्ड तो ई इंड्यूस्ड बाय आर होगा, मीन्स -1/r d∅dt। ये हो गया सिंपल। फ्लक्स निकालना है, इंटीग्रल ऑफ बी डी ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर अब हम गॉस लॉ देखो, गॉस लॉ अगर हम इसमें लगाए तो वो क्लोज हो जाएगा, है ना, वो हमेशा ज़ीरो आएगा। अब ये कैसे, क्योंकि देखो तुमने मैग्नेट देखी है ना, एक मिनट, मैग्नेट देखिए, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं। नॉर्थ से साउथ में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ से साउथ में, है ना। अब देखो इसका मतलब है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट कर रही है ना। अब अगर हम इसमें ये लगाए एम एनक्लोज, मैग्नेटिक फील्ड जो भी एनक्लोज्ड है अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा। एनक्लोज्ड कितनी है, एम प्लस माइनस एम अपॉन म्यू नॉट। ये क्या बन गया, ज़ीरो ही तो बन गया। तुम हिंदी में लिख लो, इसका मतलब है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है ना। एंड अगर हम इसमें गॉस लॉ लगाए तो गॉस लॉ कहता क्या है, गॉस लॉ जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ तो उसमें वो क्या कहता था, ई डी ए कहता था एंड क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड नहीं होगा, यहाँ पर एम एनक्लोज्ड होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर म्यू नॉट होगा। ठीक है, जैसे कि तुमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, नॉर्थ पोल को हम प्लस एम से दिखाते हैं एंड साउथ को हम माइनस एम से दिखाते हैं। सो एम प्लस माइनस एम इस तरह से आया है। ठीक है, सो ये हमने इस पेज पे इतना पढ़ा है। एंड नोट्स जो है ना, तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन में बस एक ही लिंक होगी, उसके ऊपर क्लिक कर लेना एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यही वाली जो मैं लिख रही हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं लेंस लॉ।
लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या है? दिस लॉ इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये लॉ किसके लिए यूज़ आता है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस लॉ का हम यूज़ करते हैं। अब देखो हम किस तरह से इसे निकालेंगे। जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज को अपोज करेगी। उसकी डायरेक्शन चेंज को अपोज करेगी। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम उस तरफ लेकर आएंगे जहाँ पर कहीं पर चेंज हो रहा है। देखो जैसे कि ये है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम टी पर कम होती जा रही है। टाइम टी पर कम हो रही है अंदर की तरफ। देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कम हो रही है। अब मुझे तो ये चाहिए कि कोई भी चेंज ना हो, मुझे चाहिए कि मैं स्टेबल स्टेट पे हूँ ना, मुझे स्टेबल ही चाहिए। अब यहाँ पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो मैं उसे बढ़ाना चाहूँगी। मैग्नेटिक फील्ड को मुझे बढ़ाना है ना। ये माइनस के कैप में मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, पर मुझे बैलेंस करने के लिए इसे और ज़्यादा कम कर दूँगी तो ये तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल स्टेबल की वैसे इसमें है नहीं, जस्ट मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ। तुम्हें चेंज को अपोज करना है। ये कम हो रही है बट मुझे नहीं चाहिए कि कम होए, ये बढ़ जाएगी तो थोड़ा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, मुझे चेंज को अपोज करना है। तो यहाँ पर मैं कैसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊँ? अगर मैं अपने लूप को क्या करूँ, क्लॉकवाइज मूव करवा दूँ। क्लॉकवाइज मूव करवा दूँ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो जाएगी। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के कैप के अंदर ही तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी। माइनस के कैप में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे बैलेंस करने के लिए मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, मुझे नॉर्मल चाहिए। तो अब मैं माइनस के कैप में बढ़ गई है, अब मुझे माइनस के कैप में कम करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे। ठीक है, इस तरह से। तुम्हें नहीं समझ आया है, इतने क्वेश्चन करवा देंगे तुम्हें समझ आने लगेगा। अब देखो ये एक वायर है, यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ बढ़ रही है। ये हमारे पास कोई भी एक लूप है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये आई इंड्यूस्ड है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़ रही है, मुझे क्या चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े, इसलिए मैंने अपने करंट को किस तरफ फ्लो करवाया है, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है माइनस के कैप में बढ़ रही है। देखो सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी तो माइनस के कैप में ही बढ़ रही थी, मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलाया तो ये प्लस के कैप में बढ़ जाएगी, तो वो ओवरऑल कैंसिल आउट होके वो इक्वल हो जाएगी, फिर चेंज अपोज हो जाएगा। फोर्थ, ये हमारी लूप है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ आपकी आंखें हैं। ठीक है, अब बताओ
नॉर्थ से हमें पता है, नॉर्थ से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स इसे मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स अब इसे मिल रही है। अब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स मिल रही है, बट मुझे क्या करना है, कम करनी है। तो करना है, तो मैं करंट को कैसे फ्लो करवाऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो माइनस के कैप में यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है ना। देखो अब इन तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। देखो ये तो बाहर निकली हुई है, इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। बाहर निकली हुई है, करंट फ्लो करेगा। इसके पास अंदर की तरफ वेलोसिटी है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरफ आ गया, एंड देन ये मतलब ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रही है ये जो है ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, माइनस के कैप में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बट मुझे अपोज करना है, हम इसे प्लस के कैप में बढ़ा कर ही मानेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस नहीं, करंट फ्लो करेगा। अंदर की तरफ तो हमें पता है ज़ीरो होगा करंट। यहाँ पर देखो जब हम इसे बाहर लेकर आ रहे हैं, अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, माइनस के कैप में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, बट मुझे बढ़ानी है, तो हम माइनस के कैप के अंदर ही बढ़ाएंगे, मीन्स क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ओके ओके, अब ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, हमारे मैग्नेट है ना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में क्या करेगी, नॉर्थ से तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, ठीक है। ये क्या है, एंड ये जो मोटा मोटा सा बना हुआ है ये है कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अब आई इंड्यूस्ड होगा तो हीट आएगी। देखो जब आई इंड्यूस होगा तो क्या होगी, हीट आएगी। एंड वन मोर थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो मैग्नेट है ना, हम इसे इस तरह से लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, हम इसे इस तरह से लेकर घूम रहे हैं, इस तरह से लेकर घूम रहे हैं हम इसे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ आ रही है। देखो इसे इस तरह से समझो, ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर अगर है तो ये क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। देखो इस पॉइंट पर थी ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ की कमी पूरी करने के लिए, यहाँ की कमी पूरी करने के लिए यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, कहाँ है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ही तो है, मीन्स इस तरह से क्लॉकवाइज, है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारी मैग्नेट है मूव कर रही है ना, पहले ये यहाँ थी, ठीक है, बट अब ये यहाँ पर आ गई। जब ये यहाँ आ गई
तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो गई, बट यहाँ भी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी ना जब वो मैग्नेट, क्योंकि इस तरह से मूव करेगी। जब ये इस टाइम पर यहाँ थी, जब ये जो हमारी मैग्नेट है ये यहाँ पर थी, तो ये यहाँ क्लॉकवाइज की तरह मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ की पूरी करने के लिए, ठीक है। अब ये मैग्नेट यहाँ मूव करी, तो यहाँ मूव करे, मैंने यहाँ शो करा है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड माइनस के गैप में यहाँ पर है, बट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगी जहाँ ये पहले थी, ठीक है। अब ये दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे।